नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के परासली रोड पर गुरुवार सुबह एक बिना नंबर की कार जली हुई अवस्था में मिली। कार के आसपास अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भी बिखरा मिला। आशंका है कि दुर्घटना के बाद कार में आग लगाई गई। नंबर 2, रंगों का पर्व होली नजदीक है और बाजार में होली के रंग भी जमने लगे हैं। मंदसौर शहर के बाजार में हर बार की तरह अलग अलग प्रकार की पिचकारियां और रंगों की दुकानें सज चुकी है। शामगढ़ थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परासली रोड पर केंद्रीय विद्यालय के सामने खेत में एक कार जली हुई मिली। कार बिजली के खंभे से टकराकर खेत में उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में अवैध डोडा चूरा था। संभावना है कि तस्करों ने पकड़े जाने के डर से कार की नंबर प्लेट निकाली और फिर कार को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल शामगढ़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कार में कौन सवार थे और कहां से अवैध मादक पदार्थ की यह तस्करी की जा रही थी। गई रात्रि में घटना घटी है। वाहन काफ़ी तेज था जिसमें कुछ पदार्थ भरा था होगा, तो मोड़ में एक्सीडेंट हो गया जिस कारण उसमें आग लग गई, या और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसकी जांच जारी है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन और गेहूं उपज की बंपर आवक हो रही है। जिले सहित अन्य जिलों के किसान अपनी उपज लेकर मंदसौर कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि कृषि मंडी के बाहर वाहनों की लंबी कतार लगाकर किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुरुवार को लहसुन उपज लेकर मंडी में मौजूद किसानों ने कहा कि दाम में फिर गिरावट हुई है। लहसुन का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिनों पहले ही जब लहसुन की उपज की बिक्री करने पहुंचे थे तो अच्छे नाम प्राप्त हुए थे, लेकिन आज अच्छे दाम नहीं मिले। बता दें कि कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं और लहसुन की बंपर आवक हो रही है। गुजर वजह से क्या चीज़ लाए थे और क्या रेट बिकने थे? क्या लहसुन लाए थे दातरी जो 6800 बिकी। क्या लगता है बहुत कम रेट है? कम रेट है। केल के लाया था जो वो लहसुन 9000 बिकी थी। इस बार कम बिकी? इस बार कम बिकी। एकदम इतना फर्क पड़ गया मतलब? 6-7 दिन में इतना फर्क पड़ गया। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पाटदार, गुजर वजह से। लहसुन का तो दाम कम ही मिल रहा है, खर्चा बहुत है। और क्या है कि मतलब मंडी में ये रोकबार ज़्यादा फंस गया है और से कौन कम बैठा गया खेदे का। क्या रेट बिकी है? ये 8400, 5000, 3500 तक एकदम रेट छोटी कम होगा अभी? एक रेट और कम हो गया है। क्या कारण है इसको एकदम रेट? ये मंडी वाले जाने, खास तक तो बिसरा क्या जानते ही नहीं है कि नहीं। क्या नाम है आपका? मांगू सिंह नाम मेरा, कहाँ से आए? लिपाने से सीतम पास। नगरपालिका परिषद मंदसौर के द्वारा गुरुवार को नगरपालिका सभागृह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उज्जैन संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नगरपालिका के कर्मचारी सफाई मित्रों का सम्मान किया। नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, सीएमओ, नेता प्रतिपक्ष, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर रामेश्वर मकवाना ने सफाई मित्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए स्वच्छता के लिए पूरे देश में जो कार्य किया है वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मंदसौर नगरपालिका ने पूरे उज्जैन संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त करके जो नाम गौरवान्वित किया है उससे हमें स्वच्छता में और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। नगरपालिका उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला ने कहा कि नगरपालिका ने जनप्रतिनिधियों को भोपाल में जो सम्मान मिला है वह सभी सफाई कर्मचारियों के परिश्रम का परिणाम है। वार्ड के सभी 40 पार्षदों ने भी स्वच्छता के कार्य में जो सहयोग किया है वह सराहनीय है। आज जो मंदसौर शहर में नंबर 1 उज्जैन पूरे संभाग में चौथे नंबर पर आज मंदसौर शहर आया है, उसी सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। सभी दरोगा भाइयों को 40 दरोगा भाइयों को बोला कि आज उनका सम्मान समारोह करा। आज उन्हीं की वजह से जो हमारा मंदसौर शहर चौथे नंबर पे आया पूरे उज्जैन संभाग में, उसके वो बधाई के पात्र हैं। और पूरी परिषद को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी मेहनत और लगन से भी, जागरूक पार्षदों के कारण भी आज हमारे मंदसौर शहर में इतनी सफाई में जो नंबर 1 पे लाने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर में नंबर 1 पे आए। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का विषय है। हम वाल्मीकि समाज इसी आशा के साथ में खुशी जाहिर करते हैं कि आज हमारे को इस मंच के ऊपर इस सरकार द्वारा हमारे को अच्छे नंबर आने पर भारत में और अपने देश में 51वां नंबर आने के हिसाब से हमारे को प्रोत्साहन किया गया। इसके लिए मैं अपने वाल्मीकि समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका नाम? मंगल कोट्याना। आज हमारे नगर के जो जितने भी हमारे दरोगा भाई हैं और हमारे जितने भी स्वास्थ्य समिति कर्मचारी हैं, उन सबका यहाँ दरोगाओं को सम्मान किया गया है और उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सबका अच्छा प्रयास रहा हमारे मंदसौर नगर को
नगर पालिकाओं में प्रथम स्थान लाने पर और राष्ट्र में 51 नंबर लाने पर। और इसका आज यही उद्देश्य है कि सम्मान होना चाहिए परिवार के सदस्यों का, कि उनको प्रोत्साहन मिलता है कि आपके कार्य अच्छे किया है तो आपको सब प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसी सब व्यवस्थाओं को देखते हुए आज हमने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है। उसमें हम सब पूरे नगर पालिका परिवार के हमारे स्वास्थ्य के सभापति, हमारे उपाध्यक्ष और सभी पार्षद भाई बहनें और सभी हमारे सभापति आए हैं और आज यहाँ सम्मान समारोह रखा गया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह ये काम करते रहें और हमारा मंदसौर अगले 2025 में हम नंबर 1 में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देखिए, निश्चित रूप से मंदसौर नगर पालिका के हमारे सभी सफाई मित्रों के, स्वास्थ्य अधिकारी और सभी लोगों के सहयोग से मध्य प्रदेश में नगर पालिका ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी छलांग मारी है। प्रदेश में हम 15वें स्थान पे आए और देश में, पूरे देश में 51वें स्थान पे आए। हम 3 स्टार रेटेड भी हैं, ODF डबल प्लस भी हैं और ये निश्चित रूप से संभव हो सका है हमारे सभी सफाई मित्रों के सक्रिय प्रयासों से, उनके सहयोग से। तो हम हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं, जितने भी सफाई के दरोगा हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, आज हमने उनका सम्मान समारोह रखा है और हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको स्वल्पाहार भी करा रहे हैं और शाम को भोजन भी करा रहे हैं और इसीलिए यह आयोजन किया गया है। जनकपुरा क्षेत्र के मदरपुरा फाटक पर स्थित सदियों पुराना श्री चिंताहरण महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के पश्चात शिव परिवार को मंदिर में पुनः प्रतिष्ठान करने को लेकर आयोजन किया गया। युवा संघर्ष वाहिनी द्वारा 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन पंडित सत्यनारायण जोशी के आचार्य तत्व में किया जा रहा है। शिव परिवार की पूजा के लिए 4 जोड़ों ने भाग लिया। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ शिव परिवार का अभिषेक किया गया। चिंताहरण महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये चिंताहरण महादेव के मंदिर में जो पूर्व प्रतिष्ठित प्रतिमाएं थी, उन सब प्रतिमाओं को विसर्जित करके विसर्जन के बाद पुनः प्रतिष्ठापन करने के लिए कल का दिवस श्रीवत्स योग और सिद्धार्थ सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इनको पुनर्प्रतिष्ठित कल अभिजित समय में किया जाएगा। और विगत इनको बहुत समय हो गया है, शिवरात्रि का पर्व भी चला गया, तो सभी भक्तों की मतलब जो मनोकामना पूर्ण करने हेतु इनको कल पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे। हवन यज्ञ होगा, उसके बाद इनको हम प्रतिष्ठापित करेंगे। चिंताहरण महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, क्या कार्यक्रम है और क्या? मंदसौर शहर के हृदय स्थल जनकपुरा से मदारपुरा मार्ग पर जाने वाले स्थल पर श्री अनक्षेत्र न्यास कमेटी का जो भोजनालय है, उसके सामने श्री चिंताहरण महादेव मंदिर अति प्राचीन है। 200 वर्षों से भी पुराना यहाँ पर मंदिर है। मंदिर के लंबे समय से जीर्णोद्धार की मांग चल रही थी। 2 चरणों में मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य संपन्न हुआ है और यह जीर्णोद्धार का मंदिर गर्भगृह का जीर्णोद्धार कार्य गोलोकवासी श्री विनोद जी गर्ग अंबिका परिवार द्वारा करवाया गया है। शेष कार्य भक्तों द्वारा यहाँ बाउंड्री का निर्माण, कलर इत्यादि भक्तों द्वारा करवाया गया है और अभी शेष कार्य जो बचा हुआ है वह भी लगातार भक्त करवा रहे हैं, महादेव जी के भक्त। और 2 दिवसीय पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर किया जा रहा है। पंडित सत्यनारायण जोशी के आचार्यत्व में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। आज 15 मार्च से आरंभ हुआ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, तो 16 मार्च को प्रातः वापस 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा और 12:30 बजे पूर्णाहुति होगी। संध्या 5:30 बजे महाआरती एवं भक्तों की प्रसादी का आयोजन भी यहाँ पर है। मैं समस्त नगरवासियों से, धर्मालुजनों से अनुरोध करता हूँ कि 2 दिवसीय इस आयोजन में पधारकर श्री चिंताहरण महादेव मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण स्थानीय रहवासी परेशान है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि नवनिर्मित नालियां खुली पड़ी है जिसमें गंदगी और मच्छर पनप रहे हैं और नालियों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण जमकर गंदगी का साम्राज्य भी है। नगरपालिका के जिम्मेदारों को शिकायत करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। तस्वीरें मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 की है, जहां स्थानीय लोगों ने नालियों की सफाई न होने के कारण नाराजगी व्यक्त की है। लोगों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों से मांग की है कि जल्द से जल्द नालियों की सफाई करवाई जाए और इस सफाई कार्य को रेगुलर भी किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और गंदगी में पनपने वाले मच्छर के कारण क्षेत्र में गंभीर बीमारियां भी ना फैले। नालियाँ जो साफ होती नहीं है और सेमी हेल्पलाइन में बोलना पड़ता है, 2-3 बार जो वो आते हैं, नाली गटर बहुत गंदी रहती है और हमको पैसे देना पड़ता है उनको खर्चा पानी की, जब जो वो आते हैं नाली गटर साफ करने के लिए, मच्छर फैलते हैं।
काफ़ी समस्या आ रही है। काफ़ी समस्या है, यहाँ कोई सुनता नहीं है। तो दरोगा बोलते हैं तो वो हाँ भेज दें, आदमी नहीं हमारे पास, ऐसा नहीं है। क्या देखिए, क्या नाम है आपका? राजस्थान परिवार। ये पहले क्या अंडरग्राउंड नालियाँ थी तो पहले इतने मच्छर नहीं थे यहाँ में। अब ओपन नालियाँ बनने से जो है सफाई भी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं मतलब। और सफाई नहीं होने के कारण जो है मतलब अभी अधिकांश सब बच्चों को जो काफ़ी मतलब बीमार भी रहे मतलब। तो क्या यहाँ पे डेली सफाई वाला नहीं आता? हाँ, डेली सफाई वाला नहीं आता। क्या चाहते हैं आप? भाई रोजाना सफाई हो, और ओपन नालियाँ जो है मच्छर बहुत हो रहे हैं तो नाली की भी सफाई हो, सप्ताह में एक बार होती रहे तो अच्छा मतलब साफ सफाई रहे मतलब मच्छर नहीं हो। मेरा नाम BS कमलवा। कौन सा क्षेत्र और कौन सा वार्ड? वो वार्ड नंबर 5 अभिनंदन कॉलोनी में। शासवानी। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 5। क्या कहेंगे, क्या समस्या? हमारे यहाँ रेगुलर कोई सफाई वाला नहीं आता है। पेड़ लगा रखे हैं हमने मोदी जी के कहने पे, पेड़ों की कटिंग नहीं होती है, हमारी वायरों पे जा रही है पेड़ की दगाले। हाँ, और यहाँ गंदगी हो रही है। महीने में 1-2 बार सफाई वाला आता है, आता ही नहीं है। नालियाँ हम प्राइवेट पैसे देके साफ कराते हैं, कोई नाली साफ करने वाला नहीं आता है। हम बहुत परेशान हो गए, 25 साल से हम रह रहे हैं पर हमारे इधर कोई भी नहीं हमारी बात सुनता है। सफाई वालों को बोलो तो कहते हैं कि पार्षद के पास जाओ, दरोगा के पास जाओ। हम कहाँ कहाँ जाएंगी? औरतें घर का काम करेंगे कि तुम्हारे पार्षद के यहाँ हम जाएंगे? क्या बीमारी भी हो रही होगी? और बीमारी भी हो रही है, हर घर में एक बच्चे को बुखार खांसी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं। आप पेड़ों की कटिंग नहीं करोगे, आप सफाई नहीं करोगे। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रेगुलर सफाई वाला आए, सफाई करे। मेरा नाम उषा आसवानी है। मंदसौर शहर की अजाक थाना पुलिस और मजदूर कल्याण समिति ने सालों से दबंग के घर पर बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे युवक को मुक्त करवाकर माता पिता से मिलवाया। दरअसल भानपुरा थाना क्षेत्र के भैंसोदा मंडी में दबंग द्वारा कर्ज के बोझ तले दबाकर युवक से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी और परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, दबंगों ने उसे जमकर प्रताड़ित भी किया। बुजुर्ग माता पिता ने जब इस बात की शिकायत मजदूर कल्याण समिति के अध्यक्ष करण सिंह से की तो उन्होंने अजाक थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बघेल के साथ मिलकर भैंसोदा मंडी चौकी पुलिस की मदद से युवक को दबंग के चंगुल से मुक्त करवाया। सालों बाद जब माता पिता अपने बेटे से मिले तो खुशी के आंसू छलक पड़े और इस सार्थक पहल के बाद परिवारजनों ने पुलिस और मजदूर कल्याण समिति का स्वागत सम्मान भी किया। मामले में मजदूर कल्याण समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि भोलीबाई और पति रमेश चंद्र का बेटा कन्हैया लाल 5 साल 6 महीने से भैंसोदा मंडी क्षेत्र में दबंग रमेश गुर्जर के यहाँ बंधुआ मजदूरी कर रहा है, तो हमने तत्काल इसकी जानकारी प्रशासन को देकर युवक को मुक्त करवाने का आग्रह किया। इसको लेकर अजाक थाना मंदसौर में लिखी शिकायत की। इसके बाद अजाक थाना प्रभारी राजेंद्र बघेल ने भैंसोदा मंडी चौकी पुलिस से संपर्क किया और गुरुवार रात दोनों बच्चों को दबंग के कब्जे से मुक्त करवाकर मंदसौर लाया गया और परिवार से मिलवाया। करण सिंह ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि आज के समय में भी ऐसा कोई कर सकता है। प्रशासन को इस तरह के दबंगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कन्हैया लाल। क्या हुआ था आपके साथ और किसने किया था? रमेश गुर्जर ने। क्या हुआ था साहब? मेरे को मेरी बहन की छिरी का बर्थडे में जा रहा था, जो लेदी पकड़ लिया उसने, बहुत डंडे दिवाड़े साहब, बहुत पट्टे छड़वाड़े मेरे। 5 साल से? हाँ, 5 साल से साहब। फिर किसने छुड़वाया आपको? टीम वालों ने। भाई साहब ने? हाँ, टीम वालों ने। टीआई साहब ने? टीए साहब ने। क्या बोलेंगे आप? अब मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में कोई के भी कहीं भी हाल नहीं आना चाह, ये बात है। क्या नाम आपका? कन्हैया लाल। ऐसी खबर मिली थी अपने प्रदेश अध्यक्ष जो मजदूर कल्याण समिति के हैं, उन्होंने आगे बताया था कि कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति को रमेश गुर्जर के वहाँ जो काम करता था वो शायद वो वहाँ पर उसके पास में है और उसकी माता उससे मिलना चाहती है। इस पर से हमारे द्वारा चौकी भैंसोदा मंडी पर चर्चा की गई और वहाँ पर उनको भेजा गया और उसकी माता को उसके लड़के से मिलवाया गया और उसकी माता के साथ में वो लड़का अब जा रहा है। ये एक सार्थक पहल थी जो की गई थी, उनकी मदद की गई है। आपका भी स्वागत किया गया सर, कहीं ना कहीं 5 साल बाद माँ को अपना पुत्र मिला। ये अच्छा कार्य है, एक माँ को उसके बेटे से मिलवाना। हाँ, हमने भी जो जितना था उतना किया प्रयास, और बाकी सभी लोगों का ग्रुप का भी इसमें सहयोग रहा, NGO ग्रुप का भी। आपका नाम? मेरा राजेंद्र सिंह बघेल, थाना प्रभारी अजाक मंदसौर। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा ने 5 साल काम करा, रिश्तेदार में गया तो रिश्तेदार में गया तो धमकी दी उसने, तो मार दूं काट दूं, खूब मारिया उसको भी। उनकी अण हालत करी, वैसी उनकी हालत कर दी, तो जान बचा कर भाग गया।
कि मैं मर जाऊँ, तो जान बचा के भाग गया। तो अब वो 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया खाट रही हो, तो अभी गुजर गुजर रमेश गुजर है ढाबा का। तो के 5 लाख रुपया खाड़िया, जब 5 लाख रुपया नहीं था तो मैं मारे वो, तो सबे मारे वो 5 लाख। अब क्या चाहते हैं? अब हमारे पास पैसे ही को नहीं बनी, माँ 2 जने यही मार तो लिया। छोरा की हालत ऐसी कर दी, एक छोरा जो उनका भी जान का खतरा है। वो छोरा नहीं मिला, वो वाला पूरा एक हाँ नहीं मिला, वो छोरा भी नहीं मिला। हाँ। जैसे कि हमारे मजदूर कल्याण समिति में हमें एक सूचना मिली थी राधेश्याम जी द्वारा कि भूलीबाई पति रमेश चंद्र, ये इनके माता पिता है, दोनों ये माता पिता है, जो कि दोनों बच्चे 5 साल 6 महीने से लापता थे, जो बंधुआ मजदूर बना रखा था रमेश गुर्जर द्वारा। तो हमने तत्काल हमें जानकारी मिली तो हमने प्रशासन से अनुरोध किया, एजे के थाने में हमने लिखित में कागज़ देके गए। वो तत्काल टीआई साहब ने हमारी मदद करी, इस बच्चे को हम लेके आए। ये बच्चा है, कल रात्रि को हम इसको लेके आए और इसकी मदद के लिए हमने प्रशासन से गुहार लगे और प्रशासन ने हमारी मदद करी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस अभी के ज़माने में कोई ऐसा बंधुआ मजदूर कैसे कर सकता है। वो कह रहा था कि हम 5 लाख मांग रहे, 10 लाख मांग रहे, भले आप कुछ भी मांग रहे हो, पर ऐसा प्रताड़ित करके, और ये दिख रहे हैं आप, इनको खाने के ठिकाने नहीं, इनके रहने के ठिकाने नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जबरन पैसा इनके ऊपर थोप कर और उनको बंधुआ मजदूर बनाया। तो मैं तो प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ऐसे पर वैधानिक कठोर कार्रवाई की जाए। और मेरा मजदूरों से आपके माध्यम से एक निवेदन है, आग्रह है कि अगर कोई आपको इस तरह की परेशानी हो, कोई समस्या हो, आपको कोई प्रताड़ित कर रहा हो, तो वो हमें मदद के लिए कहें, हम आपके लिए सदैव तैयार है। और ये भोलीबाई और इसके पिताजी रमेश जी को, ये कन्हैयालाल को हम सुपुर्द किया है। 75 वर्ष आज आज़ादी को हो गए हैं, उसके बाद ये स्थिति है। तो मैं तो कहीं ना कहीं अब किसकी लापरवाही में कहीं ना कहीं प्रशासन को मैं कहूँगा, क्योंकि ये 2 महीने पहले चौकी मुल्तानपुरा में गए थे, चौकी भैंसोदा मंडी में गए थे, परंतु उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती थी। एजे के थाने में टीआई साहब अभी नए आए और मैंने जैसे इनको सूचना करी, तत्काल इन्होंने हमें समर्थन दिया कि आप तत्काल, अगर ऐसी बात है, जांच कराई। और जांच के बाद हम भानपुरा स्वयं हम पूरी टीम के साथ गए और बच्चे को लेकर आए। तो मैं तो एक अनुरोध प्रशासन से करता हूं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आपको मालूम पड़ती है तो तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से कोई ऐसा इस तरह का कृत्य नहीं करेगा। यही मैं अनुरोध हूँ। मेरा नाम करण सिंह परिहार, मजदूर कल्याण समिति अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जल्द ही आदर्श आचार संहिता का ऐलान कर सकता है, जिसे लेकर देश भर में निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा है। इधर मंदसौर नगर पालिका द्वारा भी आचार संहिता के मद्देनजर शहर में अलग अलग स्थान पर लगे राजनीतिक बैनर, पोस्टर और झंडों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यह कार्रवाई प्रारंभ की गई। नगर पालिका का एक दल शहर में निकाला और अलग अलग स्थानों, मुख्य सड़कों व चौराहों पर लगे राजनीतिक बैनर, पोस्टर और झंडों को हटाने का काम किया। संभावना है कि शनिवार दोपहर निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद आदर्श आचरण संहिता भी लागू होगी। जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आज नगर पालिका द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। क्या भाजपा कांग्रेस दोनों के झंडे जो भी लगे? हाँ, सभी पार्टियों के हैं जो झंडे हटाए जाएंगे। आपका नाम? राजेश। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।